उस खेती का नाम है भगवान नाम की खेती, भगवान नाम का व्यापार। भगवान का नाम बीज है, बीज। जिस तरह से अगर आपने बीज ज़मीन में बो दिया तो वह वृक्ष बनता है और वृक्ष बन के उसके ऊपर फल आते हैं, ऐसे ही भगवान नाम का बीज हमें अपने हृदय में बो देना चाहिए। हृदय में एक बार वो बो दिया और उसकी सही देखभाल करते रहे, जैसे कि वृक्ष की करते हैं, खेती की करते हैं। इसी तरह से हम अपने हृदय में जो भगवान नाम का बीज बो देंगे, उसकी देखभाल करते रहे तो वह निश्चित ही हमें ऐसा फल देगा, ऐसा मुनाफा देगा, ऐसे मालो माल कर देगा कि हम जन्मों जन्मों के लिए धनवान हो जाएंगे। करना किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, यही मुख्य है। अभी जो हमारे मन की जो वृत्ति है, जो हमारा मन है, वो अभी संसार की ओर बह रहा है। उस मन को संसार से हटाकर हमारे भगवान नाम रूपी जो बीज है उसमें लगाना है। यानी कि जैसे संसार में मन जाए, उधर से हटा के फिर से भगवान नाम में लगा दो। दिशा मोड़ देनी है, संसार से दिशा को हटाकर भगवान में लगा दो, तो यह जो बीज आपने बोया है यह हरा भरा होने लगेगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। अगर आपने संसारी जो खेती करी है उसमें अगर जल देना बंद कर दिया तो वो तुरंत सूख जाती है, लेकिन भगवान नाम की खेती सूखती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कभी जल देना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप यह काम निरंतर करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मालो माल हो जाओगे। इस प्रकार सींचते सींचते जब आपके मन में जो पौधा उगा है भगवान नाम के बीज से, फिर उनमें बालें आएंगी और फिर बाल आएंगी। बाल यानी कि फ्रूट आने की तैयारी हो गई है। फिर भगवत भजन, सत्संग, ध्यान, वैराग्य आदि में रुचि होने लगेगी। फिर मान बढ़ाई आदि पक्षियों से सावधानी के साथ आपको अपनी खेती की रक्षा करनी है। इस समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पक्षियों के सुंदर मधुर गान को सुनकर अपने को भूल जाएं और वे पकती हुई खेती को नष्ट कर डालें। कहने का अभिप्राय ये है कि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रलोभन मिलेंगे, भोग मिलेंगे, लोग कुछ कहेंगे कि भगत बना है, बड़ा ही फिरता है, हमारे लिए भी कहते हैं, और हम तो क्या चीज़ हैं, दुनिया ने तो भगवान राम और कृष्ण तक को नहीं छोड़ा। तो फिर किसी के कहने से ना डरें, किसी भी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में ना फंसें, तो समझ लो आपकी खेती पककर तैयार हो गई है। क्योंकि इसमें ये बीच में सब कुछ होता है, कहने में बहुत ही सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। किसी भी मुश्किल से, किसी भी परेशानी से डरे नहीं। निरंतर आप नाम जप करते रहेंगे तो आपकी जो भगवान नाम का बीज बोया है वो फसल पककर अवश्य ही तैयार होगी, और तैयार हो गई तो आप जन्म जन्मों के लिए माला माल हो जाओगे। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तो आपको वो सुख मिलेगा जो आपको संसार की कितनी भी अमीरी मिल जाए, कितनी भी अमीर वस्तु मिल जाए, उनमें नहीं मिलेगा, केवल और केवल राम नाम में ही मिलेगा। तो आप निरंतरता से भगवान नाम का जप करते रहें और धनवान बनते रहें। जय श्री राम प्रिय भक्त।